नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन यानी कि एविएशन इंडस्ट्री की, भारत की सबसे बड़ी परसेंटेज एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं सोमवार को भी पटरी पर नहीं लौट पाई। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु और न जाने कितने ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पर हालात ऐसे ही हैं। एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। तब है जब उन्होंने कहा कि 90% प्लेन्स जो हैं उन्हें सुचारू कर दी हैं। कैसे? हालांकि कंपनी ने 2300 दैनिक उड़ानों में से 1650 संचालित करने का दावा तो किया है और इसी के साथ इंडिगो ने 610 करोड़ के रिफंड प्रोसेस किए हैं। साथ ही 3000 यात्रियों का बैगेज वापस पहुंचा दिया है। बहुत बड़ा एहसान किया साहब आपने। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। शनिवार को 30 फ्लाइट कैंसिल रही। आज भी कुछ ऐसी हालात है और कल भी ऐसे ही रहेंगे, बदलने वाले नहीं है। इंदौर से शारजा से इंटरनेशनल रूट का टिकट डोमेस्टिक उड़ान से भी सस्ता पड़ रहा है। जबलपुर में रविवार को 2 उड़ानें आई ही नहीं। मुंबई बेंगलुरु पहुंचने वाली फ्लाइट रद्द। यही नहीं, विमान कंपनी द्वारा यात्रियों को पहले तो उनकी बुकिंग को रीशेड्यूल किए जाने का दावा किया गया, ऐन वक्त पर मना कर दिया गया। रायपुर एयरपोर्ट पर बीते 24 घंटे में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर, गोवा और आपको बता दूं ये 800 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, ये 1000 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं है। ये लगभग 20 फ्लाइट थी, अचानक कैंसिल हो गई। लखनऊ आने जाने वाली 33 फ्लाइट रद्द। कई यात्रियों की प्लानिंग बिगड़ी और साथ ही 740 यात्रियों ने टिकट कैंसिल कराए हैं। और आपको यह भी बता दूं कि कुछ टिकट्स इंश्योर्ड होते हैं और कुछ नहीं। आमतौर पर जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं तो आमतौर पर इंटरनेशनल फ्लाइट को इंश्योर किया जाता है क्योंकि ये फ्लाइट्स लाखों की होती हैं। लेकिन लोकल फ्लाइट्स को इंश्योर लोग नहीं करते हैं क्योंकि इंश्योरेंस का चार्ज देना पड़ता है, आम लोगों की जानकारी नहीं है। तो ये लोकल फ्लाइट जो सबसे ज़्यादा कैंसिल हुई हैं, ये पैसा रिफंड में मिलेगा, लेकिन उसमें से जो टैक्स कटा है वो नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी समाधान तलाशने में जुटी तो है, लेकिन इनका कच्चा चिट्ठा निकल के सामने आ चुका है। अब ये क्यों हुआ, अपने आप में एक बड़ा सवाल बन चुका है। इंडिगो एयरलाइंस, जहां हम बात करते हैं, हमारे देश में 10 सबसे बड़ी एयरलाइन इंडस्ट्रीज काम करती है। आज से पहले और ज़्यादा थी, लेकिन ये मोनोपोली कहां जाके बैठ रही है, अपने आप में सवाल है। और ये हुआ क्यों, अचानक से कैसे हुआ? आपको एक और बात बता देता हूं कि दिसंबर के समय में अगर आप यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, कहीं भी हैं, तो क्रिसमस का टाइम होता है, त्योहारों का टाइम होता है, दिसंबर में आमतौर पर भीड़ रहती है पूरी दुनिया भर की एयरलाइंस में। तो एक्स्ट्रा एयरलाइन चलाई जाती हैं, एक्स्ट्रा लोड होता है पायलट्स के ऊपर भी और क्रू के ऊपर भी। लेकिन इतिहास में आज तक ऐसी स्थिति नहीं बनी अनलेस और अनटिल, जैसे वॉशिंगटन में हुआ था, अमेरिका में हुआ था कि -24 डिग्री तापमान हो गया था, यहाँ पे प्लेन उड़ने की स्थिति में नहीं था, सब कुछ जम चुका था। भारत में ऐसा क्यों हुआ, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। कुलभूषण हमारे साथ इस पर रायपुर से जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, वैसे देखा जाए तो हमारे देश की मान सकते हैं कि 5% जो अमीर आबादी है, अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास, वो प्लेन में ट्रैवल करते हैं। नौकरी पेशा लोग, स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने आते हैं वो ट्रैवल करते हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि जो नेता होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से काम करने वाले लोग होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। लेकिन अब ये जो स्थिति बनी है, और क्योंकि हम ये जानते हैं कि 60% एविएशन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि जितनी उड़ानें उड़ रही हैं उसमें 60% इंडिगो के पास आता है, और वो सिस्टम बैठ जाए तो फिर किसको जिम्मेदार ठहराए? क्या स्थिति है राजधानी रायपुर में? एयरपोर्ट से क्या खबर निकल के सामने आ रही है, और ये कौन लोग हैं जो अब सवाल उठा रहे हैं? कुलभूषण, प्लीज अनम्यूट योर वॉइस। कुलभूषण इंडिगो की जी जैसे अगर बात, तो जी। आज अगर हम बात करें तो इंडिगो की कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो आज भी कैंसिल हो गई हैं। हमने अभी पता किया तो ये बताया कि आज भी बहुत सी ऐसी फ्लाइटें हैं जो कैंसिल हो गई हैं। कुछ फ्लाइटें आज चालू जरूर की गई हैं, जैसा कि कहा गया था कि 8 दिसंबर से थोड़ी तो में सुधार आएगा, लेकिन उतना खासा सुधार हमको देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि अगर इसके अगर मुख्य कारणों की अगर बात की जाए तो अब तक कई मतलब हजारों की संख्या में ऐसे यात्री हैं जिनकी फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, जिनको अभी तक रिफंड नहीं मिला है, जिनको जरूरी स्थानों पर पहुंचना था जहां पर पहुंच नहीं पाए हैं। किसी की मीटिंग थी, किसी की अदर कुछ काम था, लेकिन किसी के पास भी प्रॉपर कोई सूचना जो है वो नहीं मिल पाई है। यही अगर बात करें कि
अगर सबसे मेन चीज अगर ये बात बताए कि जो रिफंड होना था, या फिर लोगों को एयरपोर्ट में आने के बाद ये पता चलता है कि उनकी फ्लाइटें जो है वो कैंसिल हो गई है। ये सबसे बड़े हैरानी की बात है। अगर फ्लाइटें कैंसिल हो रही है तो पहले तो सूचना दे देनी चाहिए, ताकि लोग अपने घरों से ना निकले। कोई एक जगह अगर रायपुर में अगर एयरपोर्ट है, तो लोग पूरे छत्तीसगढ़ से सफर करके रायपुर पहले पहुंचते, 200-300 किलोमीटर का सफर करके पहले वो रायपुर आते हैं। रायपुर आने के बाद फिर यहाँ से फ्लाइटें लेते हैं, फिर वो आगे की ओर जाते हैं। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अगर लोगों को ये बताएंगे कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। पहले से अगर मैसेज, कॉल या इस तरह की कोई चीजें अगर उन तक पहुंचे, तो वो अपने घरों से ना निकले, या फिर फोन से चीजों को हैंडल करे। इस चीज की सूचना पहले से दे देनी चाहिए। ये एक बड़ी समस्या होती है। दूसरी चीज, जो लोकल फ्लाइट्स होती हैं उनके जो रिफंड के होते हैं, रिफंड बहुत से लोगों को अभी तक नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि हम बता दें करीब 8 से 10 हजार लोग ऐसे हैं जिनकी फ्लाइट कैंसिल होने से, जो पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर 8 से 10 हजार ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज का खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा है, केवल रायपुर में। क्योंकि लगभग 20 ऐसी फ्लाइट है जो हर रोज कैंसिल हो रही थी। 6 तारीख से 5 से लेकर अब तक लगातार 20 से 25 फ्लाइट्स है जो हर रोज इंडिगो की अलग अलग जगहों के लिए यहाँ पर कैंसिल हो रही थी। ये जिसकी वजह से लोगों को इसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा था। लोगों ने अपने बड़े बड़े इवेंट्स लेकर, ऑफिस मीटिंग से लेकर, न जाने कितने का नुकसान लोगों का हुआ, सो अलग। अब इसका कारण अगर हम निकालने जाए, तो ये होता है कि अगर जब बात की गई इसको लेकर, तो एक बड़ा हमें बदलाव इस चीज को देखने मिला कि अचानक ही जिस तरह से पायलट, जितने भी इंडिगो के पायलट थे, सभी के हम्म। कामों में यहाँ पर जो उनको डिले किया गया, जिनको बोला गया कि आपके कामकाज बहाने सही नहीं है बहाने और बहुत दोबारा मत। तलाशे जा रहे हैं कुलभूषण इनके द्वारा, लेकिन ये सफाई दे नहीं पा रहे कि ऐसी स्थिति बनी क्यों। कुलभूषण मैं आपके पास लौटूंगा। योगेश हमारे साथ इस वक्त इंदौर से जुड़ चुके हैं। योगेश, दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई, इसके बीच में पड़ता है इंदौर, और सबसे ज्यादा फ्लाइट्स यहाँ से उड़ती हैं इन तीनों ही शहरों के अंदर। और ऐसी स्थिति जब बनती है जहाँ पे लोकल फ्लाइट्स इंश्योर्ड नहीं होती है, जो रेगुलर ट्रेवल करते हैं इंश्योर नहीं करते फ्लाइट्स, और जब वो एकदम से कैंसिल होती है तो ऐसी आपात स्थिति बन जाती है। इंदौर में इस वक्त क्या हालात हैं, वहाँ जो यात्री हैं वो क्या बोल रहे हैं? असंतुष्टि तो सब में ही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि किस स्तर तक ये जो ढिलाई या लापरवाही बरती गई है वो सबके सामने आना चाहिए। योगेश, अनम्यूट करना प्लीज। देखिए अभिषेक, इंदौर एक बड़ा हब है एयरपोर्ट के लिहाज से या यहाँ के फ्लाइटों के लिहाज से। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से फ्लाइट से फ्लाई करती है। इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, इसके अलावा और अन्य जो विमान है वो यहाँ से फ्लाई करते हैं। और यहाँ पर जो पिछले 3-4 दिनों से जो माहौल बना है उसको लेकर जो यात्री उनमें बड़ा उत्साह है, बड़ा रोष है। और ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं इसका सरकार का बड़ा एक रूप बोल मान सकते हैं आप। सरकार ने जिस तरह से एयर लाइन्स कंपनी पर जिस तरह से लगाम नहीं लगाई, जिस तरह से इंडिगो ने अचानक से अपनी फ्लाइट्स रद्द कर दी, लगभग 30 से 35% फ्लाइट्स रद्द होने के कारण से इंदौर से बड़ी संख्या में यात्री यहाँ से प्रभावित हुए हैं। अब किस तरह से प्रभावित हुई तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यात्री इनको भी अभी चेकिंग करना और समय सबसे नहीं से अभी जान लेते हैं ये कौन से फ्लाइट से आ रहा है, कितने लंबे समय से इंडिगो में जिस तरह संकट कह रहा है उसको लेकर क्या मानते हैं, और सरकार किस तरह से इस मामले को लेकर बड़ा एक्शन लेना चाहिए और आने वाले समय में इस तरह की दिक्कतें ना हो। आपका नाम क्या है? ईश्वर। ईश्वर, बताइए कि किस तरह से इंडिगो को लेकर पूरे देश भर में फ्लाइट कैंसिल हो रही है, तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में फ्लाइट जा रही है। आप कहाँ ट्रेवल अब से देख रहे हो, तो पिछले दिनों से लेकर अब तक आपको कितना प्रभाव पड़ा, आप किस तरह से सफर कर? शादी में आया था, कल रात का फ्लाइट था, नहीं गया था। आज का नेक्स्ट टाइम इंडिगो ने ऑटोमेटिकली इंडिगो नहीं किया था, वापस रिबुक करना पड़ा। तो दूसरा बैकअप फ्लाइट निकालना पड़ा, 25,000 का था एयर इंडिया में, तो बैंगलोर जाके वापस करना पड़ा। तो कोई क्लैरिटी नहीं जाएगा नहीं जाएगा, तो बहुत मुश्किल चीज है। एक गवर्नमेंट को पता था, नहीं किया कुछ भी काम। अभी अभी भी फ्लाइट पैड को कैप नहीं कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, 25,000 भरना पड़ रहा है बैंगलोर जाने तक, 4,000 का फर्क है, एक गुना ज्यादा पड़ रहा है। थोड़ा सवाल उठता है फ्लाइट के किरायों में जिस तरह से एक लिमिटेशन बना के अभी आपको आपको जाना है, और ये फ्लाइट ऐसा होता है कि अचानक आदमी जाने का देखना पड़ता है, तो थोड़ा कैप रखना पड़ता है। तो पहले वाला फ्लाइट का सेम ही प्राइसिंग होना चाहिए। तो कितना होता है मैक्सिमम
फेयर होना चाहिए। मैंने पढ़ा था 50,000 का फ्लाइट है, 1 लाख का फ्लाइट फेयर है। तो लोग अभी तो घर का दोस्तों का तो रुक गया था, नहीं तो फ्लाइट का खर्चा, खाना का खर्चा बहुत होता है। तो बहुत मुश्किल काम है, तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। सर आप यात्रा के लिए आपको कामयाब मिली, आपको फ्लाइट मिल गई, तो और अन्य लोगों को जानने का प्रयास करें आपका हो रहा है। अभी मेरे कल जाना था, इतना शादी करने के बाद इतना परेशान हो रहा शादी करने। अब मैं कल से टायर्ड हूँ, फ्लाइट मिला वो भी क्या इतना परेशानी इनको तो हो गया है। अभी आपको क्या क्यों नहीं आप फ्लाइट मिली? कोई फ्लाइट नहीं, हमको भी हॉबी फ्लाइट है, हैदराबाद जाती हूँ जाएगी। अभी मैं 4 बजे का फ्लाइट है, वो मैं 12 बजे तक पहुँच पाऊँ हैदराबाद। सुना लेकर आपको कितना जाए मुझे 1.5 गुना ज्यादा देना पड़ा, पहले मैंने दिया था, अभी उससे 1.5 गुना ज्यादा 12,000 टाइम भी बढ़ा। टाइम ही बढ़ रहा है। 24 आवर्स में होटल करते रहना पड़ रहा है, सारी सबकी थकान था, उसका अलग परेशानी हुआ है, बहुत परेशान। हमारे रिलेटिव लोग को बहुत आए ही नहीं शादी, इतना मुश्किल है। मैं सोची नहीं थी इतना। इंडिगो सबसे अच्छा मानती मैं। योगेश, कुछ ऑडियो इंटरप्शन है, मैं आपके पास लौटूंगा। जया हमारे साथ जुड़ी हुई है इस वक्त राजधानी लखनऊ से। जया, राजधानी लखनऊ और जहाँ तक हम जानते हैं दिल्ली से बहुत करीब है और बड़ी संख्या में लोग फ्लाइट्स लेते हैं और अब तो इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है वहाँ पे। ये जो इंडिगो वाली स्थिति जो बनी है वहाँ पे, उसको लेकर तमाम तरह के कारण निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं और सांसदों ने तक अब तो सवाल उठ दिया। संजय सिंह से लेकर तमाम सांसदों ने सवाल पूछ दिया है। ये जो स्थिति बनी है, एविएशन मिनिस्ट्री तो अपने बहाने दे रही है, डीजीसीए कुछ और बोल रहा है, लेकिन आम जनता की क्या आवाज है? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि इंडिगो की जो समस्या है वो लगातार, इंडिगो जो है अपने फ्लाइट टाइमिंग को लेकर ही जाना जाता है और जो उसका परफॉर्मेंस होता है वो 80% आम दिनों में होता है, लेकिन 3 दिसंबर वो दिन था जब देखा गया कि 35% उसका ऑन टाइम परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद जिस तरीके से देखा गया कि नवंबर में किस तरीके से डीजीसीए ने एक नियम बनाए क्रू मेंबर्स और पायलट को लेकर, उस नियम को जब लागू किया गया इसके बाद से ही इंडिगो का जो हरकत था वो सामने आने लगा, क्योंकि अभी फिलहाल वो साफ तौर पे ये इंडिगो के जो सीईओ है पीटर एल्बर्स, ये खुलकर ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं यही हमारे संग समस्या है। वो साफ तौर पे ये इनकार करे, वो टेक्निकल ग्लिच की बात कर रहे हैं, वो एयर ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, वो तमाम अंडर रूफ एनालिसिस की बात करें, लेकिन उन्होंने अभी तक ये स्वीकार नहीं किया है कि डीजीसीए के नियम से कहीं ना कहीं नाराजगी है। डीजीसीए ने जो नियम अभिषेक लागू किया था वो क्रू मेंबर्स को रेस्ट को लेकर लागू किया था। जो नई व्यवस्था थी वो यही था कि फ्लाइट ड्यूटी जो टाइम लिमिटेशन है उस व्यवस्था का कहीं ना कहीं ये विरोध है और उसको कहीं और रूप देने की कोशिश की जा रही है। क्रू मेंबर्स को ये कहा गया था कि वो हफ्ते के 8 घंटे मतलब रोज का जो है उनका पीरियड टाइम, ड्यूटी टाइम जो होगा वो 8 घंटे ही होगा, हफ्ते का 35 घंटे और महीने का 125 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं पे पायलट्स के लिए जो नियम बनाए गए तो वो ये था कि वीकली जो है 2 डेज के हिसाब से, मतलब 2 दिनों के हिसाब से वो आराम कर सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं इंडिगो का अंदरूनी जो अधिकारियों का कहना है, हालांकि खुलकर तो कैमरे पे नहीं कहेंगे, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर्स और पायलट्स की कमी के वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। लेकिन जो इंडिगो के जो सीईओ है पीटर एल्बर्स, वो साफ तौर पे कह रहे हैं जया, कि वो टेक्निकल ये जो नए नियम डीजीसीए ने जो लागू किए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं लगने लगा है कि जो सिस्टम है उसके मुताबिक, जो नए नियम है उसके मुताबिक इनके पास कार्य क्षमता वाले कुशल पायलटों की संख्या बहुत सीमित है, वो उनके पास उतनी थी नहीं। और जैसे ये नियम लागू हुए वो कर्मचारी अपनी तय नियम के हिसाब से छुट्टी पे चले गए और साथ कंपनी कह सकते हैं कि मझधार की स्थिति में खड़े हो कि हमारे पास कर्मचारी नहीं, हमको कैंसिल करना पड़ेगा। 600 करोड़ से भी ज़्यादा रिफंड अभी करना है। बात वो नहीं है, बात यह है कि जो लोग होटल में फंसे हुए हैं, जिन्हें किसी शादी में जाना था, जो किसी काम से गए थे, कहीं काम से लौट रहे थे, वो जो एडिशनल खर्चा उसका क्या, और जो लोग वेटिंग में बैठे हुए थे उनका बैगेज, तमाम तरह की चुनौतियां आके खड़ी हो गई हैं।
तो कहीं ना कहीं क्लियर दिखता है कि भले आप कह दिए कि नए नियम आए, इसकी वजह से हुआ, हम रिफंड कर देंगे, पर आपने इतनी बड़ी लोगों को, जो इतनी बड़ी संख्या है यात्रियों की, उनको मुसीबत में इनने डाल दिया है और इसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं इनके पास कि ये ऐसी स्थिति क्यों बनी। बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल सही किया। डीजीसीए के नियम का विरोध जो है वो समक्ष आकर नहीं है, ये प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जो इंडिगो के आला अधिकारी हैं वो प्रत्यक्ष आकर इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वो विरोध का कारण भी टेक्निकल ग्लिचेस बता रहे हैं, वो एयर ट्रैफिक बता रहे हैं और भी तमाम कारणों का वो कहीं ना कहीं सामने रख रहे हैं, लेकिन वो खुलकर इस बात को नहीं कह रहे कि डीजीसीए का नियम ही हमारे विरोध का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि आमतौर पर आम दिनों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट जो है पूरे भारत में 2300 से ज्यादा चलती है। हालांकि डीजीसीए के इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट के बयान को सुनेंगे तो उनका साफ तौर पे कहना है कि 16 से ज्यादा फ्लाइटें जो है सामान्य दिनों में संचालित कर दिया गया है। साथ ही साथ जो इंडिगो के फ्लाइट की जो कैंसिलेशन का प्रोसेस था वो भी बता रहे हैं कि 610 करोड़ जो रिफंड का प्रोसेस है वो भी कर दिया गया है और 3000 यात्रियों के लगेज भी वापस कर दिए गए हैं। हालांकि इन तमाम कारणों के बीच में ये जानना बहुत जरूरी है कि आम जनों का कितनी दिक्कत है। कोई रियाद जाने वाला, कोई सऊदी अरब, तो कोई दुबई, ये तमाम फ्लाइटें हैं जो रद्द हो रही है और रद्द होने के बाद भी रिफंड कैंसिलेशन का भी ऑप्शन आ जा रहा है। अरे रिफंड एक्सेप्टेड जो ऑप्शन आता है वो नहीं आ रहा है, ये भी इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट की जो स्थिति है अभिषेक, वो बहुत मुझे लगता है कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है कि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अब मीडिया के थ्रू हमें जानकारी ये मिल गई है कि अब बहुत ज्यादा समस्या नहीं है और हम कहीं ना कहीं रिफंड के लिए लाइन में लगे हैं। हमारे सामने देख सकते हैं कि इंडिगो के जो रिजर्वेशन टिकटिंग का है वहां पे तमाम लोगों की भीड़ है। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि बातचीत हो जाए। कैमरामैन से कहूंगी जिशान, आइए कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे इंडिगो का रिजर्वेशन टिकटिंग है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है सीआईएसएफ के जवानों का ये कहना है कि वहाँ पे बात करना उचित नहीं होगा क्योंकि काउंटिंग पे वो मैं जया समझ सकता हूँ इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, लेकिन बात ये भी है कि जिन लोगों की जो आय सीमित है, जिनका बजट सीमित है, टिकट कैंसिल होने का रिफंड तो ले सकते हैं लेकिन उसी वक्त तत्काल नया टिकट बुक नहीं कर सकते। और ये विडंबना है। योगेश हमारे साथ इंदौर से सुनने में, मैं योगेश के पास आना चाहूंगा। हमारे साथ जबलपुर से सोमनाथ भी है, चलिए सोमनाथ के पास चलते हैं। सोमनाथ, देखिए जिनके पास पैसे हैं वो तो नया टिकट खरीद सकते हैं, रिफंड तुरंत तो आता नहीं है, टाइम लगता है उसको। जो नया टिकट खरीद भी रहे हैं, जो टिकट 5 या 6 हज़ार की होनी चाहिए, वो टिकट 66,000, 44,000, 23,000, 20,000, जो टिकट 6 हज़ार की होनी चाहिए, बाकी एयरलाइंस ने इसका फायदा उठाया और इतने महंगे कर दिए। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि एविएशन मिनिस्ट्री ने इसको बोला कि ये नहीं होना चाहिए और उस पर नियम लागू किया है, लेकिन आपात स्थिति में किस तरह से लोग कमाने के साधन ढूंढते हैं और ये हमारी एयरलाइंस है। देखिए बता दें अभिषेक जी कि लगातार जिस तरह जो अभी दिक्कतें आ रही हैं, लगातार यात्री काफी परेशान हो रही है, रिफंड में भी उनको दिक्कत आ रही है। अभी जैसे कल की बात की जाए जबलपुर से तो 3 फ्लाइट ही इंदौर और हैदराबाद और दिल्ली के लिए ही गई है। बाकी जो हैदराबाद बेंगलोर के लिए जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है, मुंबई के लिए भी कैंसिल कर दी गई। तो अब यात्रियों को काफी ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। जो यात्रा वो 5 से 7 हजार रुपए में यात्रा कर लेते थे, अब उनको 50 से 60 हजार रुपए, 70 हजार ऐसे कुछ रेट चल रहे हैं। तो लगातार जो यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है और कुछ यात्रा जरूरी उनको करना पड़ रहा है तो ट्रेन के माध्यम से या बाई रोड जा रहे हैं, तो ट्रेन में भी रिजर्वेशन उनको मिल नहीं रहा है, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यात्रियों का यही कहना है कि जो व्यवस्था इसमें जो सरकार को व्यापक रूप से इसमें इंतजाम करना चाहिए था, किस तरह जो एकदम से बंद कर दी गई है और यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही है। तो इसको पूरी चीज, और अगर हम बात की तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करने की कोशिश अनाड़ी टीवी कर रहा है लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जिला प्रशासन के कोई भी अधिकारी इस विषय में बात करने को नहीं तैयार है कि जो फ्लाइट नहीं सोमनाथ, बात वो भी नहीं है। जो जाना चाहते तो राजधानी एक्सप्रेस से भी चले आएंगे, वंदे भारत से भी चले आएंगे। बैगेजेस को लेके बड़ी शिकायतें आ रही हैं क्योंकि वो तो बैगेज चले गए अंदर, अब उसको रिकवर करने की भी समस्या खड़ी हो रही है। टिकट बुकिंग होगी, वहां से बैगेज रिकवर करना होगा, फिर आपको निकलना है एयरपोर्ट से, फिर आप स्टेशन जाएंगे, तो ये तो बड़ा लंबा रास्ता है। जी, उसकी परेशानी तो लगातार बनी हुई है। आदमी को 4-4, 5-5 घंटे और जहाँ यहाँ तक कि 6 घंटे तक उसको इंतजार करना पड़ रहा है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह अगर यात्री पहुंच रहा है, अगर उसकी 8 बजे से फ्लाइट है तो वो शाम तक क्लियर ही नहीं हो पा रहा। तो उसके जो काम है, जो बिजनेस पर्सन है, जो
शादी में जिनको जाना है उनको दिक्कत हो रही थी कि पहले से सूचना नहीं दी जा रही है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है या नहीं, क्योंकि आपको पूर्व में तो वहां पहुंच जा रहे हैं एयरपोर्ट में और वहां पहुंचकर आप इंतजार कर रहे हो और एकदम से मैसेज आता है कि आपकी फ्लाइट अब रद्द कर दी गई है। तो आप इसके बाद उनको काफी यात्रियों को झटका लगता है और इस बात को लेकर वो अपना लगेज भी वापस लेने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन उनको व्यापक रूप से समय पर मिल नहीं पा रहा है। ये एक बड़ी समस्या है जिसका निजात यात्री चाहते हैं। निश्चित रूप से योगेश हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, थोड़ी तकनीकी समस्या थी। योगेश, आवाज क्लियर है? जी सर जी। योगेश, अब तो हमारे पास ऑनलाइन बोर्डिंग होता है, तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिसके कारण यात्री को वेट नहीं करना पड़ता, लेकिन क्या हो अगर कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर किसी गांव से, शिवपुरी से या कहीं से आए, इंदौर पहुंचे एयरपोर्ट से बोर्डिंग करने के लिए और उसे पता चल के फ्लाइट ही नहीं है। ये स्थिति आज बनी हुई है। अभिषेक बिल्कुल सही आपने कहा। अभी मैंने मैडम की उनसे बात किया था, उनकी बेटी की शादी थी। उनकी बेटी की शादी में जितने मेहमान आना से एक्सपेक्टेड थे उतने मेहमान नहीं आए क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो गई। दूसरी चीज, जब उन्होंने जो फ्लाइट बुक की थी वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब उनको एक्स्ट्रा पे करके कहीं होटल में या कहीं रुकना पड़ा। उसके अलावा अभी जो उन्होंने फ्लाइट की है उसमें भी उन्होंने कहा कि श्योरिटी नहीं है कि मुझे फ्लाइट मिले। यानी कि व्यक्ति के साथ तो कितना कंफ्यूजन है कि आप अगर अंदर एयरपोर्ट पे चेक इन कर रहे हैं, आप उसके बाद भी आपको ये श्योरिटी नहीं है कि आपकी फ्लाइट है या नहीं, या सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो खुद ये कंफ्यूज है कि मुझे फ्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, जबकि उनके पास में उन्होंने दूसरी फ्लाइट बुक करके और वाया रूट लंबा कर दिया। यानी कि जो सफर 8 से 10 घंटे का था उनको 24 घंटे का ट्रेवल करके जाना पड़ रहा है। यानी कि ये स्थिति इंडिगो के साथ में जो समस्या बनी है, जो हम लोगों से बातचीत किया उसके अनुसार हमें जो समझ में आया वो ये कि एविएशन डिपार्टमेंट और इंडिगो के बीच में तालमेल नहीं होने से ये स्थितियां उत्पन्न हुई। यानी कि जो नियम बनाए गए थे, जो नियम आगे फॉरवर्ड किए गए थे, अगर उस नियम का एक फॉलो लिया जाता और उनको बताया जाता तो ये सारी स्थितियां न बनती और इंडिगो पहले से तैयारी कर लेते हैं। अब इंडिगो कह रहा है कि तैयारियां चल रही है और शायद 2 से 4 दिन यानी 10 से 12 तारीख तक में ये सारी स्थितियां स्मूथ हो जाएगी और उन्हें फरवरी तक सारा सेटल करने पर फरवरी को माह लग जाएगा। यानी फरवरी तक कभी भी लोगों को परेशानियां हो सकती है। इंडिगो ऐसा एयरलाइन है जो पूरे भारत भर में कम फेयर में और पर योगेश, कितनी अजीब बात है। अगर हम टाइम पे बोर्डिंग नहीं करते हैं तो हम फ्लाइट मिस कर देते हैं। अब फ्लाइट ही मिस हो चुकी है, बोर्डिंग पाई नहीं, उसका भी खामियाजा हम ही भुगत रहे हैं। हमारी टिकट हमें वापस कर जाएगी, उसकी प्राइस जो भी है वो वापस मिल जाएगी, लेकिन क्या पेनल्टी नहीं पे करना चाहिए एयरलाइंस को? क्योंकि हम तो पे करते हैं ना। अगर हम ट्रेन में टिकट बुक करते हैं तो उसका 75% वापस मिलता है, प्लेन में आप 100% भी नहीं दोगे वापस। ये जो यात्री आज पूछ रहे हैं उनका सवाल सही है कि हमने सिर्फ अपना पैसा नहीं खोया, अपना समय खोया, हमारे वाजिब जो ज़रूरतें थी, कुछ इवेंट था, हमने वो भी खोया। तो एयरलाइंस को पे करना चाहिए पेनल्टी, सिर्फ टिकट की प्राइस नहीं जो हमने खोया उस पर। योगेश, देखिए अभी से मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कल एक यात्री से मिला था जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में इंडिगो से कहीं हैदराबाद कहीं गए थे। उनका सिर्फ, अब हम ये बात करें कि अगर हमारी गलती है तो हमें उसका हर्जाना भुगतना पड़ा, लेकिन अगर एयरलाइन कंपनी अगर गलती करे तो उसका हर्जाना उन्होंने सिर्फ रिफंड करना है, जितना उन्होंने दिया उसका रिफंड करना है। एक यात्री अपने परिवार के साथ गए थे जिनका सिर्फ 1 से 1.5 मिनट सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी के कारण से कुछ दिक्कत थी, इस कारण से 1 मिनट सिर्फ उन्होंने अंदर चेकिंग करने में डिले कर दिया और फ्लाइट उनकी मिस होगी। एयरलाइन कंपनी जो इंडिगो थी उसको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने रिक्वेस्ट करने के बाद में कंपनी से कई बार कहा कि आप हमें दूसरी फ्लाइट दे दीजिए, कहीं और की फ्लाइट दे दीजिए, वहां से उन्होंने नहीं सुना। आखिर में उन्होंने वो फ्लाइट बाहर से इंडिगो की बुक करी और बाहर से ऑनलाइन पैसे बुक करा के उन्होंने करी, काउंटर से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। जब उन्हें रिफंड दिया गया तो केवल 16,000 का टिकट चार्ज जो था उसका 933 रुपये उन्हें रिफंड मिला। कितना आप समझ सकते कि जब हमारी गलती है तो हमें कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अगर एयरलाइन कंपनी क्या अगर अभी जैसे अभी रिसेंटली चल रहा है, अगर एयरलाइन कंपनी इसका भुगतान जो है हर्जाने के साथ करती तो शायद यात्री को लगता है कि नहीं इनकी गलती का एहसास है। तो ये गलती का एहसास सिर्फ यात्री भुगते, एयरलाइन कंपनी को किसी तरह का बियर न करना पड़ा और सरकार इस मामले में कुछ बहुत ज्यादा गंभीरता से काम नहीं कर रही है। इस मामले को लेकर सिर्फ सफर कर रहा है। तो यात्री अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर यात्री की संख्या तो थोड़ी कम है, हालांकि अब थोड़ा सा लोग भी समझ गए कि हमें अगर अभी फ्लाइट लेना है या हमें कहीं बाहर गंतव्य तक जाना तो किसी और साधन से जाना पड़ेगा, या अगर बहुत जरूरी है तो हम यहाँ से एयरलाइन की फ्लाइट बुक करें। ये परेशानियां सब यात्री को भी, वहाँ भी थोड़ा बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं और इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से लोग कहीं और अदर किसी साधनों से जाने का प्रयास कर रहे हैं।
अब चारा भी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया जया, बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि अब हम छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट खोलेंगे, चप्पल से चलने वाला आदमी भी प्लेन पे बैठेगा। लेकिन स्थिति यह है कि बड़े बड़े आदमी इस वक्त एयरपोर्ट पे पड़े हुए हैं, 4 दिन से उनको फ्लाइट प्रॉपर्ली मिल नहीं पा रही है। डीजीसीए क्या कर रहा है, मंत्रालय क्या कर रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है, अपने आप में एक सवाल है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो उठ खड़ा हुआ है कि हम इसी सिस्टम के विक्टिम बन चुके हैं। क्या हमें इस पर अब सवाल नहीं उठाना चाहिए? क्या हमें सिर्फ मुआवजा मिलना चाहिए या हर जाना भी? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।